हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील कुमार गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज सिरसा से असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी डिपार्टमेंट। आज हम जो बात करेंगे वो हमारा रामधारी सिंह दिनकर आधुनिक काल के एक सशक्त कवि, उनकी प्रसिद्ध कविता कुरुक्षेत्र का एक भाग, उसकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि जो कुरुक्षेत्र कविता है ये रामधारी सिंह दिनकर की एक प्रमुख काव्यकृति है। इस काव्यकृति के अंदर रामधारी सिंह दिनकर ने कौरव और पांडव दोनों, उनके बीच में जो आपस में द्वंद्वात्मक विचार है या ईर्ष्या है, राग द्वेष, उनका जो लड़ाई झगड़ा है, उससे संबंधित उनके जो विचार है, उन विचारों को इस कविता के अंदर रामधारी सिंह दिनकर ने व्यक्त किया है। तो ये जो रचना मैंने आपको बताई है कि ये एक कुरुक्षेत्र श्री रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई कृति है। और मैं अब आपका ज़्यादा समय ना लेता हुआ ये जो रचना है इस कविता की, इसकी सप्रसंग व्याख्या की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा वैसे ही बता देता हूँ कि ये जो कविता है, इस कविता के अंदर जो युधिष्ठिर है वो युद्ध के वास्तविक कारणों को, कि जो युद्ध है वो किस उद्देश्य से हो रहा है या हुआ है, उन वास्तविक कारणों को जानने के लिए भीष्म पितामह जो है वो सरसैया के ऊपर लेटे हुए उनके पास जाते हैं। और उनके पास जाने के बाद वो उनसे पूछते हैं कि हे पितामह, आप हमें बताइए कि ये जो युद्ध हुआ है, इस युद्ध के जो वास्तविक कारण है वो कौन कौन से हैं, किन कारणों से हुए हैं। क्योंकि युधिष्ठिर ये मानते हैं कि हो सकता है कि ये जो युद्ध है ये मेरी वजह से हुआ है, और कभी वो ये सोचते हैं कि ये भगवान श्री कृष्ण की वजह से हुआ है, क्योंकि जो श्री कृष्ण है वो उनकी तरफ थे, पांडवों की क्या पक्ष लिया था उन्होंने। और कभी कभी वो ये सोचते हैं कि ये जो युद्ध हुआ है ये उनकी पत्नी द्रौपदी की वजह से हुआ है। तो इस तरह से जो युधिष्ठिर है वो अपने पितामह से युद्ध के वास्तविक कारणों को जानने के लिए उनके पास जाते हैं और उनसे अपने विचार साझा करते हैं। और उन्हीं विचारों को, यानी कि पितामह और युधिष्ठिर के जो आपसी जो विचार है, विचारों के बीच में जो सामंजस्य है, उसका उन्होंने इस कुरुक्षेत्र नामक कविता के अंदर उसको व्यक्त किया है। तो अब हम ज़्यादा समय न लेते हुए इसकी जो सप्रसंग व्याख्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पितामह कह रहे कौंते से रण की कथा है, विचारों की लड़ी में गुथते जाते व्यथा है, हृदय सागर मथित होकर कभी जब डोलता है, छिपी निज वेदना गंभीर नर बोलता है। तो जो भीष्म पितामह है वो कह रहे कौंतेय से, कौंतेय मतलब वैसे तो अर्जुन को बोला जाता है, लेकिन यहाँ युधिष्ठिर को संबोधित कर रहे हैं क्योंकि युधिष्ठिर उनके पास है। तो पितामह जो है भीष्म पितामह वो युधिष्ठिर से ये कह रहे हैं रण मतलब युद्ध जो है, जहाँ पर महासंग्राम, ये महाभारत रूपी जो युद्ध लड़ा जा रहा है उसकी कथा उसको सुना रहे, उसके बारे में बता रहे हैं। विचारों की लड़ी में गूंथते जाते व्यथ है। और जब वो बातें बता रहे हैं युद्ध के बारे में, तो उनके मन के अंदर जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं भीष्म पितामह के, वो विचारों की जो लड़ी है उसके अंदर, उस लड़ी रूपी व्यथा चिंता के अंदर उनके जो विचार है वो गुथते जा रहे हैं, मतलब उस उलझन में बंधते हुए प्रतीत हो रहे हैं। हृदय सागर मथित होकर कभी जब डोलता है, छिपी निज वेदना गंभीर नर भी बोलता है। तो अब जो कवि वो ये कह रहा है कि हृदय रूपी जो सागर है उसके अंदर जब चिंता या पीड़ा मथने लगती है, यानी कि मथित होती है, तो वो चारों ओर उसका जो मन है वो इधर उधर डोलने लग जाता है, वो कुछ नहीं बोल पाता। तो तब क्या होता है, तब छिपी निज वेदना, तो उसके हृदय के अंदर स्वयं की जो वेदना पीड़ा जो छिपी होती है वो गंभीर हो जाती है, और वो व्यक्ति नर जो है बोलता है, यानी कि वो अपनी जो उसके मन के अंदर जो भावना है, विचार है, वो उनको उजागर करता है। चुराता न्याय जो रण को बुलाता भी वही है। अब भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि जो व्यक्ति न्याय को चुराता है, यानी कि न्याय का दमन करता है, वही व्यक्ति रण युद्ध को बुलावा देता है। युधिष्ठिर सब
तब की अन्वेषणा पातक नहीं है। अब और तो युधिष्ठिर, ये सब तब यानी कि स्वयं तुम्हारा अन्वेषणा, तुम्हारा अधिकार है, ये तुम्हारी खोज है, ये तुम्हारा सत्य है। इस सत्य को, इस अधिकार को, इस खोज को अगर तुम प्राप्त करना चाहते हो तो ये पातक यानी कि तुम्हारे लिए पाप नहीं है। कहने का मतलब, अगर तुम कौरव जो अधर्मी है उनके प्रति युद्ध कर रहे हो तो युद्ध करना अपने प्रियजन, चाहे वो प्रियजन ही क्यों ना हो, तो वो उन दुर्जनों को मारना कोई पाप नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारा अधिकार है। यहाँ पातक का मतलब होता है पाप, और अन्वेषण का मतलब खोज या उसके बारे में जानना, उसका अधिकार। नरक उनके लिए जो पाप को स्वीकारते हैं। अब पितामह ये कह रहे हैं कि नरक तो उन लोगों के लिए होता है, उन व्यक्तियों के लिए होता है जो पाप को स्वीकार कर लेते हैं या पाप का पक्ष लेते हैं, न उनके हेतु जो रण में उसे ललकारते हैं। कहते हैं कि न पाप उन लोगों के लिए नहीं होता जो उस अन्याय को सहन करने की बजाय उस व्यक्ति को युद्ध क्षेत्र में ललकारते हैं। कहते हैं कि मैं तुम्हारा जो अन्याय है, इस अन्याय को सहन नहीं करूँगा, अगर हिम्मत है तो आओ तुम मेरे सामने युद्ध भूमि में। तो इसलिए उनके लिए किसी भी प्रकार से रण कोई पाप नहीं होता जो दूसरों को रण में ललकारते हैं। सहज ही चाहता कोई नहीं लड़ना किसी से, किसी को मारना था स्वयं मरना किसी से। अब पितामह यह कह रहे युधिष्ठिर से कि सहज साधारण रूप से कोई किसी से लड़ना नहीं चाहता, किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं रखना चाहता, किसी को मारना था स्वयं मरना, कि कोई किसी को मारना भी नहीं चाहता युद्ध भूमि में, और न ही स्वयं मरना चाहता है। नहीं दुशांति को भी तोड़ना नर चाहता है। और जो अच्छा जो व्यक्ति होता है, सज्जन जो व्यक्ति होता है, वो कभी भी किसी भी दुशांति जो बुरी जो शांति है उस शांति को तोड़ना नहीं चाहता। यानी कि वो ये चाहता है कि मैं किसी भी प्रकार से ये जो शांति बनी हुई शांति को निरादर न करूं, यानी कि मैं इसको तोड़ने का कार्य न करूं। जहाँ तक हो उसके निज शांति प्रेम निभाता है, और जहाँ तक होता है ना, वो जो सज्जन व्यक्ति होता है उस प्रेम रूपी शांति को स्वयं अपने अधिकार के माध्यम से क्या उसको निभाता चला जाता है। यानी कि वो व्यक्ति उस शांति को तोड़ना नहीं चाहता, और जहाँ तक संभव हो उसके वो उस शांति को क्या है प्रेम पूर्वक निभाने की कोशिश करता है। मगर यह शांति प्रियता रोकती केवल मनुज को है। अब जो विषम पितामह वो युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि मगर ये जो शांति प्रियता है रोकती केवल मनुज को है, कि ये शांति प्रियता केवल मनुष्य को ही रोकती है। और किस प्रकार के मनुष्य को रोकती है? जो सज्जन होता है, अच्छा व्यक्ति होता है। नहीं वह रोक पाती दुराचारी धनुष को। वह शांति प्रियता कभी भी दुराचारी जो बुरे आचरण वाला व्यक्ति होता है ना, दानव के समान होता है, उस व्यक्ति को वह कभी भी नहीं रोक पाती। क्यों? क्योंकि वह उस शांति प्रियता के बारे में की बात के बारे में समझ ही नहीं सकता। जिस तरह से श्री कृष्ण मित्रता का संदेश लेकर दुर्योधन के पास गए थे, तो दुर्योधन उनकी बात को नहीं समझ पाया था और श्री कृष्ण को बंदी बनाने का आदेश दे दिया था, लेकिन वो बंदी बना नहीं पाया था। यहाँ यही बात है कि दुर्योधन को दुराचारी के रूप में और युधिष्ठिर को मनुज के रूप में, सदाचारी के रूप में प्रस्तुत किया है। धनुज क्या शिष्ट मानव को कभी पहचानता है? बिल्कुल, कि जो दानव जो व्यक्ति होता है वो अच्छे शिष्टाचार व्यक्ति या मनुष्य को कभी नहीं पहचान पाता। विनय को नीति कायर की सदा वह मानता है। और अगर उसके पास कोई विनती यानी कि प्रार्थना की नीति लेकर अगर कोई जाता है उसके पास, तो वह उस नीति को क्या समझता है? कायरता भरी हुई नीति मानता है वह उसे, कि ये कायर व्यक्ति है। समय जो बीतता त्यों त्यों अवस्था घोर होती। अब पितामह ये कह रहे कि जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे ये जो अवस्था है ये अपने आप में घोर होती, गहरी होती चली जाती है। अन्याय की श्रृंखला बढ़कर कराल कठोर होती है। अन्याय और जो अन्याय रूपी जो श्रृंखला है वो हमेशा अन्याय की श्रृंखला बढ़कर कराल कठोर होती है। और इस तरह से अन्याय की जो श्रृंखला निरंतर जो बढ़ती जाती है वो कराल कठोर, कराल का मतलब कड़वी और कठोर, हमेशा ही कठोर होती जाती है। कि जो सज्जन होता है वो कितनी देर उस अन्याय को सहन करे उसके बारे में सोचे, क्योंकि वह धीरे धीरे कड़वी और कठोर होती जाती है। किसी दिन तब महाविस्फोट कोई फूटता है। इसलिए पितामह ये कह रहे युधिष्ठिर से कि जब जो अत्याचार है वो जब हद से ज़्यादा गुजर जाता है या फिर अपने ऊपर हावी होने लगता है,
तब किसी न किसी दिन यानी कि एक दिन ये जो महाविस्फोट है ये क्या क्रांति स्वरूप एक दिन अपने आप ही फूटने लगता है, यानी कि जो गुस्सा है, जो क्रोध है, वो बाहर उजागर होने लगता है। मनुज ले जान हाथों में धनुष पर टूटता है। फिर वो जो सदाचारी जो व्यक्ति होता है, जो धनुष यानी कि जो दानव है, जो उसकी नीति को, विनय या प्रार्थना रूपी नीति को कायर समझ रहा था, उसके ऊपर वह अपने मनुज अपने हाथ यानी कि दोनों हाथों से उसके ऊपर हमला कर देता है, उसके विरोध में, उसके पक्ष में, या फिर वो युद्ध को बढ़ावा देता है। न समझो किंतु इस विध्वंस के होते प्रणेता, समर के अग्रणी दो ही पराजित और जेता। अब पितामह युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि न समझो किंतु, कि तुम ये मत समझो कि इस विध्वंस, ये जो विनाशकारी बहुत बड़ा युद्ध हो रहा है, इसके प्रणेता तुम हो। नहीं, इसके बारे में किसी को नहीं पता। इसके प्रणेता का मतलब इसके निर्माता कौन है, इसके निर्देशक, इसको बनाने कौन है, ईश्वर करवा रहा है या कौन करवा रहा है, ये मत समझो तुम। समर के अग्रणी दो ही है, पराजित और जेता। तुम तो केवल इतना ही मानो, समर युद्ध क्षेत्र के अग्रणी, आगे आने वाले केवल दो ही व्यक्ति होते हैं, जिनमें से एक हारने वाला और दूसरा जीतने वाला। नहीं जलता निखिल संसार दो की आग से। और ये भी मत सोचना कि निखिल संपूर्ण, निखिल का मतलब संपूर्ण जो संसार है, वो कभी भी दो व्यक्तियों की आग से नहीं जलता है। अव्यवस्थित जो न जग दो दो चार ही के भाग से। और ये जो संसार है ये अव्यवस्थित मतलब टिका हुआ, ये नहीं है कि ये संसार दो चार व्यक्तियों के ही सहयोग से टिका हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कि ये तो पहले से ही डिसाइड था। ये जो युद्ध है महाभारत का, युधिष्ठिर क्या हुतासन शैल सहसा फूटता है। अब पितामह कहते हैं कि युधिष्ठिर क्या हुतासन, कि ये जो हुतासन शैल यानी कि ये जो ज्वालामुखी रूपी जो पहाड़ है, उसके अंदर से ये जो अग्नि फैल रही है, क्या ये अचानक ही फूटी है। कहने का मतलब कि ये जो महाभारत का जो युद्ध है, ये अचानक ही इसकी शुरुआत नहीं हुई है, इसकी शुरुआत बहुत पहले हो गई थी। कभी क्या वज्र निर्धन व्योम से भी छूटता है। अब पितामह ये कहते हैं युधिष्ठिर से, क्या कभी निर्धन व्योम, कि खाली आकाश में से क्या कभी तुमने बिजली को चमकते हुए या कड़कते हुए देखा है? बिल्कुल नहीं। अनल गिरी फूटता जब ताप होता है अग्नि में, अनल आग, गिरी पर्वत, फूटता फूटना, कि अवनी धरती, कि धरती के अंदर जब बहुत ज़्यादा गर्मी ताप होगा, तब उसमें से क्या है, आग रूपी जो ज्वालामुखी हैं वो अपने आप फूटने लगता है। कड़कती दामिनी विकराल धूमाकुल गगन में। और जो दामिनी जो बिजली है वो तभी कड़कती है, चमकती है, जब आकाश के अंदर धूमाकुल, धुएं के समान काले जो बहुत बड़े विशाल बादल छा जाते हैं। इसलिए इस युद्ध का निर्माण बहुत पहले ही हो चुका था। महाभारत नहीं था द्वंद्व केवल दो घरों का। अब पितामह ये कह रहे हैं युधिष्ठिर से कि ये मत सोचो कि ये जो महाभारत का युद्ध है ये केवल दो ही घरों का था द्वंद्व, यानी कि कौरव और पांडवों का था, ऐसा नहीं है। अनल का पुंज था इसमें भरा, अगणित नरों का। अनल आग रूपी जो पुंज यानी कि शत्रुता रूपी जो भंडार है, तो वो इसमें पहले ही अनगिनत लोगों नरों के हृदय के अंदर बसा हुआ था। न केवल यह कुफल कुरुवंश के संघर्ष का था, कि ये भी मत सोचो कि जो बुरा कुफल जो है ये कौरव यानी कि कौरवों के संघर्ष का था, कि कौरव तुम्हें राज्य नहीं देना चाहते थे, ऐसा भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। विकट विस्फोट यह संपूर्ण भारतवर्ष का था, कि महाभारत रूपी विकट जो विनाशकारी विस्फोट जो हुआ है ये संपूर्ण भारतवर्ष के राजाओं का था। इसमें केवल कौरव और पांडवों का कोई भी लेना देना नहीं था। इसमें भारतवर्ष के अन्य राजा भी एक दूसरे के प्रति राग द्वेष और शत्रुता की भावना रखते थे। युगों से विश्व में विश्व वायु बहती आ रही थी, और कई युगों से इस संसार के अंदर एक दूसरे के प्रति विश्व वायु रूपी जो शत्रुता है वो पहले से राजाओं में आपस में बहती चली आ रही थी। दारित्री मौन हो दावाग्नि सहती आ रही थी, और ये दारित्री यानी कि ये जो धरती है ये मौन होकर दावाग्नि जंगल रूपी जो इस आग है, इस आग को सहती चली आ रही थी। परस्पर वैर शोधन के लिए तैयार थे सब, और इस युद्ध का वो एक बहाना देख रहे थे कि परस्पर कब ये युद्ध हो और हम एक दूसरे के प्रति वैर शोधन, की वैर रूपी जो बदला है उसको लेने के लिए वो एक दूसरे के प्रति तैयार खड़े थे। समर का खोजते कोई बड़ा आधार थे सब, और इस तरह से वो इस युद्ध
को होने के लिए कोई विशेष बहुत बड़ा आधार कि इसका किस प्रकार से आधार बनाया जाए जिससे ये युद्ध शुरू हो सके, इस प्रकार का कोई बहाना खोजते थे वो। कहीं था जल रहा कोई किसी की सुरता से, और इस युद्ध का जो कारण था उसमें अलग अलग राजा भी थे। कोई राजा ऐसा भी था जो किसी की सूरवीरता के कारण, उसके शक्ति प्रदर्शन से जल रहा था, ईर्ष्या के कारण, द्वेष के कारण। कहीं तक क्षोभ में कोई किसी की क्रूरता से, और किसी के हृदय में इस प्रकार का भी गुस्सा था, क्रोध था कि वो अपने आप में कि वो दूसरा जो है वो क्रूर है बिल्कुल, यानी कि क्रूरता से भरा हुआ, इसलिए भी उसके हृदय के अंदर कोई क्षोभ या गुस्सा रहा होगा। कहीं उत्कर्ष ही नृप का नृपों को सलता था, और कहीं उत्कर्ष, उत्कर्ष का मतलब उन्नति, कि नृप राजा जो राजा थे वो एक दूसरे के प्रति इस प्रकार से भी राग द्वेष की भावना रखते थे कि वो मुझसे ज़्यादा उन्नति कर गया था। कहीं प्रतिशोध का कोई भुजगम पालता था, और कहीं प्रतिशोध बदले की भावना के लिए एक राजा दूसरे राजा के प्रति भुजगम यानी कि बदले की भावना रूपी जो सांप उन सांपों को पालता था। निभाना पार्थ वध का चाहता राधे था प्रण, और निभाना पार्थ यानी कि जो राधे, राधे का मतलब कर्ण, कर्ण का जो प्रण था वो ये नहीं था कि महाभारत का युद्ध जीतूं मैं, वो तो ये चाहता था कि पार्थ यानी कि अर्जुन को मारकर वो अपना जो प्रण है उस प्रण को वो निभाना चाहता था। द्रुपद था चाहता गुरु द्रोण से निज वैर शोधन, और राजा जो द्रुपद था वो ये चाहता था कि वो किस तरह से गुरु द्रोण से अपने निज स्वयं का जो वैर है, जो पीड़ा है, उस वैर को का जो बदला है वो किस प्रकार से वो ले सके। शकुनी को चाह थी कैसे चुकाए ऋण पिता का। शकुनी जो कौरवों का मामा था वो ये चाहता था कि वो किस प्रकार से अपने पिता का जो ऋण यानी कि उनका जो ऋण है उसका जो बदला वो कैसे चुकाए। मिला मिला दे धूल में किस भांति कुरुकुल की पताका, और वो ये चाह रहा था कि अगर उसे मौका मिले तो वो किस तरह से कौरव वंश की जो कुल रूपी जो पताका है, जो कौरव वंश ऊंचाइयों को छू रहा था, उसको धूल यानी कि मिट्टी में मिलाकर अपने पिता का जो बदला है उस बदले को वो पूरा कर सके। सुयोधन पर न उसका प्रेम था, वह घोर छल था। अब पितामह युधिष्ठिर से ये कह रहे हैं कि जो शकुनी है उसका दुर्योधन के प्रति कोई विशेष प्रेम नहीं था, ये वह तो केवल घोर छल था यानी कि धोखा था। वह तो हितु बनकर उसे रखना ज्वलित केवल अनल अनल था। वह जो शकुनी है वह तो दुर्योधन का हितकारी बनकर उसके हृदय के अंदर पांडवों के प्रति जो द्वेष भावना रूपी जो अग्नि है उस अग्नि को वो ज्वलित जगाए रखना चाहता था। जहाँ भी आग थी जैसी सुलगती जा रही थी, और जहाँ भी किसी भी राजा के हृदय में किसी के प्रति किसी भी प्रकार की कोई अग्नि थी वो हमेशा धीरे धीरे सुलगती जा रही थी, समर में फूट पड़ने के लिए उकला रही थी, और युद्ध क्षेत्र में एक दूसरे को मारने और मिटने के लिए वो जो अग्नि है वो उकला रही थी, बेचैनी बढ़ रही थी। सुधारों से स्वयं भगवान के जो जो चिड़े थे, और भगवान श्री कृष्ण ने जिस प्रकार से वहाँ जो सुधार किए थे, और उन सुधारों से जिन जिन लोगों को जो चिढ़ थे वो भी लोग एक दूसरे के गुटों में मिले हुए थे। नृपति वे क्रुद्ध होकर एक दल में जा मिले थे। वो राजा सारे जो श्री कृष्ण के विरोध में थे उनके सुधारों से वो भी गुस्से में आकर एक विशेष दल में जाकर मिल गए थे। नहीं शिशुपाल के वध से मिटा था मान उनका, और न ही शिशुपाल, जब भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया था तो उसके वध करने के उपरांत उनका जो मान अभिमान था उन राजाओं का वो बिल्कुल ही नहीं मिटा था। दुबक कर रहा था धुंधुआ द्विगुण अभिमान उनका, और उनके हृदय के अंदर जो अभिमान अहंकार रूपी जो धुंधुआ जो धुआं है वो दुबक दुबक कर क्या है दुगना होता चला जा रहा था, क्योंकि वह स्पष्ट रूप से तो वो सामने आ नहीं रहे थे। परस्पर की कलह से वैर से होकर विभाजित, इस प्रकार से वो परस्पर स्वयं के झगड़े से, वैर क्रोध से, शत्रुता से एक दूसरे के प्रति वो विभाजित हो गए थे, अलग हो गए थे, दो गुटों में बंट गए थे। कभी से दो दलों में हो रहे थे लोग सजित, और इस तरह से वो आपस में कलह, वैर, पीड़ा, शत्रुता से दो दलों में विभाजित हो गए थे, और दो दलों में युद्ध करने के लिए सुसज्जित तैयार हो रहे थे, कौरवों की तरफ दूसरा पांडवों की तरफ। खड़े थे वे हृदय में प्रज्वलित अंगार लेकर, और इस तरह से वो अपने हृदय के अंदर एक जलती हुई अंगार, शत्रुता रूपी जो अंगार अग्नि का उसको लेकर वो क्या है
और उनके हाथों में धनुर्जा को जड़ाकर उन्होंने अपने हाथों में धनुष की जो प्रत्यंचा है उसके ऊपर डोरी चढ़ाकर मयान में तलवार लेकर और मयान से तलवार बाहर निकालकर वो एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार थे। था रह गया हलाहल का यदि कोई रूप अधूरा। अब पितामह युधिष्ठिर से ये कह रहे हैं कि अगर फिर भी किसी के मन में कोई आशंका रह गई थी, हलाहल यानी कि विष रूपी कोई आशंका रह गई थी, तो वो जो आशंका है उस अधूरी आशंका को किसने पूरा किया था? किया युधिष्ठिर, उसे तुम्हारे राजसूय ने पूरा, कि तुम्हारे राजसूय ने उस भी आशंका विष रूपी शत्रुता को उसने भी पूरा कर दिया था। क्योंकि राजसूय का मतलब होता है कि वो यज्ञ इसलिए किया जाता है कि वहाँ जितने भी जो राजा उन्होंने उसकी जिस राजा ने राजसूय किया उसकी सत्ता को स्वीकार कर लिया। इच्छा नर की ओर फल देती उसे नियति है। अब कवि ये कह रहा है कि जो इच्छा नर की यानी कि व्यक्ति कुछ अपने इच्छा के अनुसार करना चाहता है, लेकिन फल उसे कौन देता है? नियति, भाग्य देता है। फलता विष पीयूष वृक्ष में अखत प्रकृति की गति। और विष पीयूष वृक्ष, पीयूष अमृत, विष जहर, कि जो अमृत रूपी जो वृक्ष होता है, देवताओं का जो कल्पतरु वृक्ष है, कभी कभी उसके ऊपर भी जो विष है, जहर है, जहर रूपी फल फलता रहता है। क्यों? क्योंकि ये अखत प्रकृति की गति, ये निरंतर कभी न थकने वाली अकथनीय प्रकृति की गति है। कि ऐसा नहीं है कि जहाँ धर्म है वहाँ धर्म से संबंधित ही लोग हो सकता है वहाँ पर अधर्मी लोगों का भी वास हो। तो इस तरह से ये जो हमारी जो कविता है कुरुक्षेत्र, इस कविता का आज हमने इसका लगभग आधा जो भाग है हमने इसकी सप्रसंग व्याख्या पढ़ी है। तो आशा करता हूँ कि ये जो सप्रसंग व्याख्या है या ये जो वीडियो है ये आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।